सपनों का शहर एक छोटे से गांव के पास एक जंगल था जिसे स्थानीय लोग सपनों का शहर कहते थे। गांव वाले कभी जंगल के अंदर नहीं जाते थे क्योंकि सुना जाता था कि रात को वहां कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन एक युवक नामक आर्यन को यह सुनकर बहुत रोमांचित हो गया कि क्या वाकई में वहां कुछ अजीब हो सकता है। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्तों से मिलकर तय किया कि वे रात को सपनों का शहर जाएंगे। गांव के बाहर ही यह सोचकर ही उनकी रूह कांप गई थी, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, हमें यह देखना चाहिए कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है या वाकई में कुछ है। रात के समय आर्यन और उसके 3 दोस्त अपने लाइट्स और ताकतवर टॉर्च के साथ जंगल की ओर बढ़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि हवा में कुछ अलग है, जैसे कि वहां कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। बारिश की बूंदें गिरने लगीं और जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें सतर्क रहना चाहिए। वे अगले कई मीटर तक बढ़ते रहे जब एक अजीब सी बूंदें उनकी पथ में गिरने लगीं। एक समय ऐसा आया कि वे जंगल की गहराइयों में खो गए। वे एक विशाल खुली जगह पर पहुंचे जहां बड़े-बड़े पेड़ पौधों के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली का दृश्य बिल्कुल भूतिया था, लेकिन वे बड़े होशियार और उत्साही थे, इसलिए वे आगे बढ़ते रहे। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। वे सभी ने उत्सुकता के साथ आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचे जहां सब कुछ काला और अद्भुत था। कमरे में एक वृत्ताकार बोर्ड खड़ा था जिस पर अजीब से चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक सपनों का शहर था जहां रंग बिरंगे पक्षियां उड़ रही थीं और फूलों की महक महसूस हो रही थी। वे सभी हैरान थे और सोचते थे कि कैसे एक इस तरह का स्थान जंगल में हो सकता है। तभी एक अजीब सी ध्वनि उनके कानों में गूंथी गई, जैसे कोई बोल रहा हो, तुम्हें यहाँ कैसे पहुंचा? वे सभी चौंक गए और चरमपंथी रूप से मुड़कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वे अपने आसपास की जगह में आए और देखा कि हवेली का एक आंगन है जिसमें एक हीले की झिल्ली में एक कुर्सी खड़ी है। एक अद्भुत स्त्री वहां बैठी हुई थी जिसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ था। स्त्री ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने कभी सपनों का शहर नहीं देखा? वे सभी ने अपने चेहरों पर हैरानी का अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह स्त्री कुछ अद्भुत शक्तियों से संबंधित है। स्त्री ने अपनी कहानी सुनाई। मैं एक समय सपनों का शहर में रहती थी, लेकिन एक दिन मैंने यहाँ आने का निर्णय किया। यहाँ मेरे सपनों की दुनिया में अजीब सी चीजें होती हैं, लेकिन वह सभी दिल से प्यारी हैं। वह आगे कहती है, ये सब तुम्हें भी दिखाना है। सपनों का शहर तुम्हें अपनी सोचों का आईना दिखाएगा और तुम्हारी दुनिया को सुंदर बनाएगा। आर्यन और उसके दोस्त अब सपनों का शहर में बसे हुए थे और वहां की अद्भुतता ने उनके दिल को छू लिया था। वे जंगल के बजाय सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, जहां सब कुछ मुक्त और आत्मविश्वास भरा हुआ था। इस तरह वे लोग सपनों का शहर में बसे हुए और वहां की सुंदरता ने उनकी जिंदगी को सहज, रोमांटिक और खुशीपूर्ण बना दिया। सपनों का शहर उनकी जिंदगी को रंगीन और खास बना दिया था। और वहीं सपनों का शहर की दुनिया के बारे में यह सत्य है कि हर एक सपना वास्तविकता में बदला जा सकता है, यदि हम उसे पूरा करने के लिए